जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो है भारत सरकार द्वारा 2021 और 22 का जो बजट है उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। ये बजट क्या है? पहले तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो शायद स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, अक्सर हर किसी को पता होता है पर कई बार नहीं पता होता, तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में समझा दूं कि बजट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में आप 4 लोग हैं या 5 लोग हैं। इस साल के आपके जो खर्चे थे, पापा का ऑफिस फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर घर से दूर है, तो कितना पेट्रोल लगता है। अभी आप जिस स्कूल में जाते हो उसकी जो फीस है फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये महीना है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ गई। तो आपके पापा की जो सैलरी है, घर की जो आय है फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, लेकिन खर्चों से ज़्यादा हो गए। तो उन बजट्स को मेंटेन करने के लिए आपको डेफिनेटली ज़्यादा पैसा भी चाहिए। आप स्कूल से बढ़ के कॉलेज में गए तो आपकी फीस बढ़ गई। आप 5 किलोमीटर से जो है 20 किलोमीटर दूर जाने लगे तो पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया। खाने का जो राशन था वो बढ़ गया। तो सब चीज़ों को मिला के जो आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो अप डाउन हुई है पिछले साल के स्टैट्स को देखते हुए और आने वाले भविष्य में इसको मेंटेन करने के लिए आपको जो आमदनी चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो रेवेन्यू चाहिए, उसको कैलकुलेट करके जो एक बजट आपके परिवार में बनाया था। घर की गृहिणी, आपकी मम्मी या घर में कोई बड़ा पापा है, कोई भी आपका घर का बजट मेंटेन करते होंगे। कितने पापा की सैलरी है, इतने पैसे में जो है पूरा घर चलाना है, तो कैसे कैसे खर्च करना है। तो उसी तरीके से हर देश का एक बजट होता है, सालाना बजट। तो इस बजट में क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक ओवरऑल लेआउट उसका समझा दूं कि इस बार का जो बजट है उसका हेल्थ से रिलेटेड जो है ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है, क्योंकि पैंडमिक के चलते हुए, कोविड पैंडमिक के चलते हुए रोज़गार की काफ़ी कमियां रहीं, लोगों की जॉब चली गई, उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां हुई। एक आम परिवार जैसे हम जैसे आप जैसे लोग जो सैलरी बेस्ड हैं या जिनका थोड़ा बहुत किसानी से या कुछ और तरीके से थोड़ा बहुत पैसा आता है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद टैक्स में रिबेट मिलेगा या टैक्स में छूट मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस विषय पे जो है थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले हम जान लें कि इस बजट में मुख्य तौर पे क्या है और क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें थोड़ी सस्ती हुई हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। पहले आज के बजट का जो मुख्य फोकस रहा वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर उसका जो है पूरा दायरा घूमता रहा। साथ ही साथ हेल्थ को लेके इस पर ज़्यादा फोकस किया। स्क्रैप, पुरानी जो गाड़ियाँ थी आपकी, जो 20 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ हो चुकी हैं, उनको स्क्रैप में डाल के जो है एक नया एक योगदान कंट्री के लिए दिया जाएगा, ऐसा कुछ इस बजट में कहा गया है। वो कैसे होगा, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करें, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बारी। ओके, तो बजट की बात करते हैं। बजट 2021 व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है? एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए भैया सरकार बोल रही है कि ऑटो की जो फिटनेस कंट्रोल सेंटर्स बनाए जाएंगे। 20 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ उनको स्क्रैप में, मतलब कबाड़, जैसे आप घर की रद्दी को, पुराने न्यूज़पेपर्स को 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हो, 7वीं में गए तो पुरानी जो रद्दी है उसको कबाड़ी को बेच देते हो ना, ऐसी 20 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हो गई हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी व्हीकल्स हैं, उनको कबाड़ियों को दे दिया जाएगा। और इसमें कहा गया है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कि 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 50,000 नई जॉब्स प्रोवाइड कराई जाएंगी ऑटो सेक्टर से। इसका आकार बढ़ेगा 4.50 लाख करोड़ से बढ़ के जो है 6 लाख करोड़ तक इसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। लेट्स सी कि जो कहा गया है वो वाकई होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या चीज़ों पे जो है प्रभाव पड़ा है, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं। पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं, थोड़ी फनी भी हैं, सही बताऊं तो। क्या क्या महंगा होगा? मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें, जो कि इम्पोर्टेड मोबाइल्स हैं बाहर की फॉरेन कंट्री से, जो चीज़ इम्पोर्ट हो रही हैं उन पे ज़्यादा जो है थोड़ा महंगाई का दर बढ़ी है। मोबाइल चार्जर, मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स, इन पे जो है महंगाई बढ़ेगी। कॉटन क्लोथ्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रतन महंगे। कौन रतन खरीद रहा है यार महंगी में? खाने के लिए महंगाई में रोटी नहीं है लोगों के पास, रतन कौन खरीदेगा? हाँ भाई, होंगे अमीर लोग जो आभूषण महंगी चीज़ें खरीद रहे होंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है महंगी हो या सस्ती हो। ओके, कुछ फ्रूट्स जो है जैसे इंपोर्ट कराया जाता है आमतौर पे सेब, ऐसा कहा गया भैया कुछ इंपोर्टेड जो फ्रूट्स है वो महंगे होंगे। दाल रोटी खाने वाले लोग, हम कहाँ इंपोर्टेड फ्रूट्स खा रहे हैं? अपना केला पपीता जो है बेसिक फ्रूट्स खा के गुजारा चलाने वाली भारतीय जनता कहाँ से इंपोर्टेड फ्रूट खाएगी? महंगे होते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। काबुली चना महंगा होगा, डीएपी खाद महंगी होगी, यूरिया महंगा होगा, चना दाल महंगी होगी, पेट्रोल डीजल
के दामों में जो है बढ़ोतरी की बात की गई है, शराब महंगी होगी, क्या फ़र्क पड़ता है यार। लोग जो है 50-50 हज़ार की बोतल पी रहे हैं। ये दारू पीने वाले लोग वैसे ही जो है अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं। हर कोई नहीं, पर ज़्यादातर लोग जिनको समझ नहीं है पीने की, पीते हैं, बर्बाद कर रहे होते हैं। तो उनके लिए महंगाई बढ़ भी गई दारू पे तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। ऑटो के पार्ट्स महंगे हैं, कुछों पे जो है 15% तक की ड्यूटी बढ़ गई है, कुछों पे 2.5% की ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं मोबाइल्स पे, बाकी पार्ट्स पे। तो इससे खास ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं सस्ता क्या होगा। सस्ता क्या होगा, पहली गरीबी में हालत पतली है। कोविड के चलते हुए लोगों की जॉब छूट गई। आज का युवा जो है बेरोज़गार घूम रहा है। पहली बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हैं। अभी चीज़ें सस्ती हो भी गई तो क्या सस्ता हुआ भाई, चमड़े के उत्पाद सस्ते हो गए हैं। क्या चमड़े के उत्पाद सस्ते हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। ड्राई क्लीनिंग, हमारे जैसे लोग तो घर में मशीन में कपड़े डालते हैं, धो के निकाल लेते हैं। कुछ ज़्यादा अमीर लोग जो भेजते हैं अपने कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए, उनके शायद कुछ फ़र्क पड़ता होगा। पेंट जो है सस्ता हो गया है क्या फ़र्क पड़ता है यार। स्टील के बर्तन सस्ते हो गए हैं। अच्छा, इंश्योरेंस सस्ती हो गई है। अच्छा जी, कोविड के चलते हुए काफ़ी लोग बीमार हुए, को शायद हो सकता है इस मद्देनज़र इंश्योरेंस को, मेडिकल इंश्योरेंस को सस्ता कर दिया गया होगा। बिजली सस्ती हो गई है। दिल्ली में तो है, केजरीवाल सरकार ने वैसी बिजली सस्ती कर रखी है। अब देखने वाली बात है कि देश भर में कौन कौन बिजली को सस्ती करता है। क्या इसका ग्राउंड रियलिटी होगी, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा। जूता सस्ता हो गया है। वैसे आजकल लोग बड़े जूते खा रहे हैं जो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो जूता सस्ता हो गया है, अच्छे से जूते पड़ेंगे, अच्छी बात है। नायलॉन, सोना चांदी सस्ता हो गया। अच्छा, पॉलिस्टर सस्ता हो गया है। कृषि उपकरण सस्ते हो गए, अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए अगर कृषि उपकरण सस्ते हो गए हैं तो। ओके, तो अभी बात करते हैं स्वास्थ्य बजट, जो कि 94,000 करोड़ था पहले, अभी बढ़ के वो 2.3 लाख करोड़ हो गया है। कोविड वैक्सीन्स के लिए जो है बजट 35,000 करोड़ का है। और बीमा से संबंधित अगर हम बात करें और टैक्स कंसेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो जितने भी पेंशनर्स हैं 75 साल के, सोचिए 75 साल, पहली बात तो जीता कौन है, जो जिनकी एज 75 ईयर्स प्लस है, जो पेंशनर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जो है इनकम टैक्स में बिल्कुल उनके लिए फ्री कर दिया गया है, ऐसा बजट में बताया गया है। आने वाली भविष्य में जो जनगणना होगी वो टोटली पूरी तरीके से डिजिटल होगी। LIC जो है उसको IPO में लाया गया। IPO बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इससे कहा गया है कि शायद थोड़ा सा मुनाफा बढ़ेगा, देखते हैं। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का जो है विस्तार किया जाएगा। कुछ शहरों में, राज्यों में जो है सड़कों का ज़्यादा निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इन सारी बातों के चलते हुए थोड़ी सी जो डिसअपॉइंटिंग कुछ चीज़ें लगी, जिसका विपक्ष ने भी अगर बोलें तो कांग्रेस पार्टी ने, बाकी लोगों ने काफ़ी इस मुद्दे को उठाया है। शशि थरूर ने तो यहाँ तक एक ट्वीट करके बोल दिया है कि एक मैकेनिक जो अपने क्लाइंट जो कि उसके पास गाड़ी सही कराने आया था, उसको बोलता है कि मैं जो है आपकी गाड़ी की ब्रेक को सही नहीं कर सकता, लेकिन इसके जो है हॉर्न को तेज कर सकता हूँ, इसका हॉर्न तेज करा लीजिए। तो ऐसा कुछ कहा है विपक्ष ने। तो वो क्यों कहा है, किन किन कंपनियों को हिस्सेदारी बेची जाएगी, इसमें है BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें है कंटेनर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, प्लस 2 बैंकों को जो है निजीकरण करने की बात कही गई है। जनरल बीमा को कंपनी को जो निजीकरण का प्रस्ताव देने की इस पर बातचीत चल रही है। BEML हो गया, पवन हंस जो कि हेलीकॉप्टर आपको पता होगा पवन हंस है। NINL, नीलांच इस्पात निगम लिमिटेड। उसके अलावा LIC को जो है 2021-22 में IPO लाया जाएगा, जैसे आपको भी मैंने बताया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये सब बातें हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं। देखना ये है कि इस पे क्या होगा। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार ने सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी हैं, सब कुछ बेचना चाहते हैं, सब कुछ जो है प्राइवेट कंपनियों को, अपने भाई जितने भी लोग हैं इनके हिसाब से उनको प्राइवेटाइजेशन वालों को जो है मौका दे रहे हैं बिजनेस का। तो देखने वाली बात है कि क्या इससे वाकई देश को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। बाकी मेरा ये मानना है कि हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन करने की क्या ज़रूरत है। जब सरकारी लोग हैं, सरकारी जॉब हैं, तो लोगों को सरकारी मौके भी दिए जाएं, युवाओं को रोज़गार दिए जाएं। हर चीज़ को प्राइवेट करने की बजाय क्यों नहीं उन सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाता, चाहे डंडा देके करना पड़े, क्यों नहीं किया जाता। क्यों इस बात का पूरा विश्वास है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं
आके उसको बेहतर चला पाएंगी, बजाय सरकारी मुलाजिम। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको सरकारी तंत्र बखूबी चला रहा है। भारतीय सेना बहुत बड़ा उदाहरण है। क्यों नहीं बाकी लोग, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है स्ट्रिक्टली कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं, डिसिप्लिन को उनके अंदर घोला जाता, पंक्चुअलिटी, टाइम से आना, टाइम से जाना, बिल्कुल मन से जनता की सेवा करना, ये सारी भावनाएं सरकारी मुलाजिमों में पेनल्टी लेके लगाओ ना अगर आपको लगता है कि नहीं करते तो। क्यों हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? इस विषय पे गंभीरता से सोचने का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत सरकार को भी, और खुद उन लोगों को जो सरकारी नौकरी करके महीने की पहली तारीख को पूरी सैलरी उनके अकाउंट में आ जाती है। बुरा मत मानना, लेकिन करना पड़ेगा ऐसा कुछ, वरना सब चीज़ें प्राइवेट होती चली जाएंगी। चलिए अब टैक्स स्लैब की बात करते हैं, इनकम टैक्स की। जहाँ तक की बात है, मैं तो यार मेरा बहुत टैक्स जाता है, तो मुझे तो पता है कि टैक्स पे करते हैं तो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है जो मुझे लगता है देश की प्रगति में बहुत काम आता है। चलिए अभी टैक्स के संबंधित थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक है या उससे नीचे है, उनका कोई टैक्स नहीं है। जिनकी 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है, उनका टैक्स तकरीबन 5% होता है इनकम का। जिनकी 5 लाख से लेके 10 लाख तक की आय है, उनका 20% टैक्स रखा है। 10 लाख और उससे अधिक इनकम होने पे 30% का टैक्स रखा गया है। और जैसे मैंने पहले कहा, 75 साल से जिनकी उम्र अधिक है या 75 साल के जो है उनके लिए कोई टैक्स नहीं है, पूरा टैक्स माफ है। तो 75 साल तो पहली बात यार जी कौन रहा है, और 75 साल में कौन कमाने के लायक है कि वो टैक्स पे करेगा। जो पेंशनर्स है जिनकी पेंशन आ रही है, पेंशन तो जो है ऑलरेडी इतनी कम होती है कि मुझे लगता नहीं कि कोई टैक्स पेबल इतनी होगी। ओके, तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में आपको बता दूं कि पेट्रोल पे जो है कृषि सेस लागू करने की बात करी गई है। हालांकि कहा गया है कि इससे ज़्यादा उपभोक्ताओं को फर्क नहीं पड़ेगा, पर कैसे नहीं पड़ेगा वो देखने वाली बात है, कैसे टोपी घुमाई जाती है। कहा गया कि पेट्रोल जो है 2.50 तकरीबन 2.5 रुपये का उस पर कृषि सेस है, और डीजल पे जो है वही सेस 4 रुपये का बताया गया है। तो भाई पहले ही जो है काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, पर हम अगर कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत चीज़ें देश में ठप पड़ी थी। देश की जो पहिया चक्र जो रुक गया था उसको चलाने के लिए हर किसी को आगे आगे थोड़ा बहुत योगदान देना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि देश की प्रगति में अगर हम थोड़ा बहुत अभी से मुश्किल घड़ी में एक साथ मिलजुल के थोड़ा बहुत योगदान देंगे तो आने वाले भविष्य में उसका फ़ायदा हम सभी को होने वाला है। लेकिन हम ज़िंदगी में बहुत चीज़ों से लड़ते आए, तो इस बड़े सैलाब से भी लड़ लेंगे यार देश के लिए। पर देखते हैं कि सरकार और देश की सरकार अपने देशवासियों के लिए, देश के युवाओं के लिए क्या सोचती है। युवा और आम नागरिक हमेशा से देश के लिए खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, कि सरकार हमारे बारे में क्या सोचती है। गाइस, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इनको बताइए कि क्या बदलाव आए हैं और कुछ इसमें कुछ कमियां पेशियां रही होंगी मुझे लगता है वीडियो में, तो बाद में डिस्क्रिप्शन में उसको मैं अमेंडमेंट करके, करेक्शन करके, या उसमें कुछ इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूंगा भविष्य में। बाकी आप बने रहिए अपने चैनल रॉयल सोल्जर के साथ, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और बेहतरीन वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।